नेहरू नेहरू करते हो तो एक बार नेहरू पर चर्चा ही हो जाए। तो चीन यदि हमारे माथे पर बैठा तो आपने बैठाया, तिब्बत को जो है आपने मान्यता दी, दलाई लामा जी इतने वर्षों से यहाँ हैं तो आपके कारण यहाँ हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो पूरे देश को पहले से पता है कि आप जो है गांधी सरनेम कैसे लगा सकते हैं, और लगा ही लिया तो गुजरात के महात्मा गांधी जी का चोरी किया है। प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही है और यही सही है। सर, आपने भी अभी ट्वीट किया है नेहरू गांधी परिवार के कारनामों पे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि जब मैंने परसों बोला किताबों के बारे में, उनके अय्यारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार के बारे में, तो देश के बहुत लोगों ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इसका एक कंपाइलेशन होना चाहिए, एक जगह किताबें होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। और जो नई सांसद बनी है अभी प्रियंका गांधी जी, उन्होंने एक दिन पार्लियामेंट में कहा कि नेहरू नेहरू करते हो तो एक बार नेहरू पर चर्चा ही हो जाए। तो मुझे भी लगा कि उनका सुझाव जो है वो बेहतर सुझाव है, क्योंकि आज यदि चीन से हमारी लड़ाई है या चीन के भूभाग पर चर्चा होती है कि चीन ने कोई भूभाग हमारे यहाँ ले लिया, मिलिट्री की लड़ाई हो रही है, तो चीन हमारा पड़ोसी बना कैसे? अंग्रेज तो छोड़ के गए थे। नेपाल, भूटान और तिब्बत, ये सभी ऐसे देश थे जो बफर देश थे। हमारा कोई बॉर्डर चीन के साथ नहीं मिलता था। तो चीन यदि हमारे माथे पर बैठा तो आपने बैठाया, तिब्बत को जो है आपने मान्यता दी, दलाई लामा जी इतने वर्षों से यहाँ हैं तो आपके कारण यहाँ हैं, नहीं तो वो तिब्बत का राजकाज संभाल रहे थे। दूसरा 370 लेकर आ गए, पाकिस्तान बना दिया, देश का बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश से लड़ाई है। हमारा जो कश्मीर का हिस्सा है वो जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, वो आपके पास है। लाइसेंस, परमिट, कोटा राज में जो है आपने अपने बिजनेसमैन को आगे बढ़ाया। क्वात्रोची कैसे आया, तो ये सारी चीजें, एंडरसन कैसे भागा। आज भी भोपाल में जो है बच्चे जो पैदा होते हैं वो दिव्यांग पैदा होंगे कि नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप समझें कि पूरे देश का, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपका रिलेशन क्या है। आपने 2008 में जो है उसका किस तरह से एग्रीमेंट साइन कर लिया। बोफोर्स का जो है इतना बड़ा घटना हो गया। तो ये सब देश को जाने, क्योंकि हम जब सत्ता में आए 2014 में, जब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो सोशल मीडिया आ गया, 24x7 चैनल आ गया। लेकिन जनता को या आज के युवाओं को ये नहीं पता है कि धर्म की हानि कैसे हुई। हिंदू मैरिज एक्ट लेकर आ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड खत्म हो गया। मुसलमानों का अपीजमेंट कैसे हुआ, वोट बैंक की राजनीति कैसे हुई, ये सब लोगों को पता नहीं है। यदि रोजगार के साधन नहीं बढ़े तो लाइसेंस, परमिट, कोटा राज का क्या सवाल है। पाकिस्तान की समस्या है, कश्मीर की समस्या है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, बर्मा के साथ जो है हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये सारी चीजें जो है उसमें नेहरू गांधी परिवार का क्या योगदान है। हम उस किताब के माध्यम से, जो किताबें छपी हुई हैं या किताब जो बैन करके रखा है, वो सारी किताबें लाएंगे और फिर जनता तय करेगी। तो इसके लिए हम लाइब्रेरी बनाएंगे और हमने पूरे देश के लोगों से आग्रह किया है कि कुछ किताबें हमारे पास हैं, जानकारियां हैं। यदि आपको भी कोई जानकारी हो या कोई पेपर की जानकारी हो, जैसे साय कमीशन की जानकारी है, ब्रुक्स की रिपोर्ट है, एंडरसन की रिपोर्ट है, नंदा देवी में किस तरह से अमेरिका के साथ मिलकर जो है उन्होंने न्यूक्लियर डिवाइस रखे, इस तरह के भी यदि कोई रिपोर्ट आपके पास है तो वो सब दीजिए। ये वन स्टॉप जो है सारी जानकारियां होंगी। ये ऐप पर भी होगा, ऑनलाइन भी होगा और फिजिकल भी होगा। और एक जनता को जानने के लिए, शोध करने वालों के लिए एक बड़ा एसेट होगा। सर, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 100 साल से जो कांग्रेस ने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उसके बाद अगर कोई उसका हकदार है तो वो है जमियत उलेमा। इस पे आप क्या कहेंगे? रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं रेवंत रेड्डी जी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस कैसे समाप्त होगी उसके लिए वो ठीक प्रयास कर रहे हैं। घूसखोर पंडित जो मूवी है उस पे, घूसखोर जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है, उस पे ब्राह्मणों ने और पंडितों ने बहुत खिलाफ बोला है उसके। देखिए, मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ, आईटी कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं इसके बारे में बात करके ही फिर आपको बता सकता हूँ। देखिए क्या है कि जब मैंने परसों बोला किताबों के बारे में, उनके अय्यारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार के बारे में, तो देश के बहुत लोगों ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इसका एक कंपाइलेशन होना चाहिए, एक जगह किताबें होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए।
और जो नई सांसद बनी है अभी प्रियंका गांधी जी, उन्होंने एक दिन पार्लियामेंट में कहा कि नेहरू नेहरू करते हो तो एक बार नेहरू पर चर्चा ही हो जाए। तो मुझे भी लगा कि उनका सुझाव जो है वो बेहतर सुझाव है, क्योंकि आज यदि चीन से हमारी लड़ाई है या चीन के भूभाग पर चर्चा होती है कि चीन ने कोई भूभाग हमारे यहाँ ले लिया, मिलिट्री की लड़ाई हो रही है, तो चीन हमारा पड़ोसी बना कैसे? अंग्रेज तो छोड़ के गए थे। नेपाल, भूटान और तिब्बत, ये सभी ऐसे देश थे जो बफर देश थे। हमारा कोई बॉर्डर चीन के साथ नहीं मिलता था। तो चीन यदि हमारे माथे पर बैठा तो आपने बैठाया। तिब्बत को जो है आपने मान्यता दी। दलाई लामा जी इतने वर्षों से यहाँ हैं तो आपके कारण यहाँ हैं, नहीं तो वो तिब्बत का राजकाज संभाल रहे थे। दूसरा 370 लेकर आ गए, पाकिस्तान बना दिया, देश का बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश से लड़ाई है। हमारा जो कश्मीर का हिस्सा है वो जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, वो आपके पास है। लाइसेंस, परमिट, कोटा राज में जो है आपने अपने बिजनेसमैन को आगे बढ़ाया। क्वात्रोची कैसे आया? तो ये सारी चीजें, एंडरसन कैसे भागा? आज भी भोपाल में जो है बच्चे जो पैदा होते हैं वो दिव्यांग पैदा होंगे कि नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप समझें कि पूरे देश का, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपका रिलेशन क्या है? आपने 2008 में जो है उसका किस तरह से एग्रीमेंट साइन कर लिया। बोफोर्स का जो है इतना बड़ा घटना हो गया। तो ये सब देश को जानने, क्योंकि हम जब सत्ता में आए 2014 में, जब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो सोशल मीडिया आ गया, 24/7 चैनल आ गया। लेकिन जनता को या आज के युवाओं को ये नहीं पता है कि धर्म की हानि कैसे हुई। हिंदू मैरिज एक्ट लेकर आ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड खत्म हो गया। मुसलमानों का अपीसमेंट कैसे हुआ, वोट बैंक की राजनीति कैसे हुई, ये सब लोगों को पता नहीं है। यदि रोजगार के साधन नहीं बढ़े तो लाइसेंस, परमिट, कोटा राज का क्या सवाल है? पाकिस्तान की समस्या है, कश्मीर की समस्या है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, बर्मा के साथ जो है हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये सारी चीजें जो है उसमें नेहरू गांधी परिवार का क्या योगदान है, हम उस किताब के माध्यम से, जो किताबें छपी हुई हैं या किताब जो बैन करके रखा है, वो सारी किताबें लाएंगे और फिर जनता तय करेगी। तो इसके लिए हम लाइब्रेरी बनाएंगे और हमने पूरे देश के लोगों से आग्रह किया है कि कुछ किताबें हमारे पास हैं, जानकारियां हैं। यदि आपको भी कोई जानकारी हो या कोई पेपर की जानकारी हो, जैसे साय कमीशन की जानकारी है, ब्रुक्स की रिपोर्ट है, एंडरसन की रिपोर्ट है, नंदा देवी में किस तरह से अमेरिका के साथ मिलकर जो है उन्होंने न्यूक्लियर डिवाइस रखे, इस तरह के भी यदि कोई रिपोर्ट आपके पास है तो वो सब दीजिए। ये वन स्टॉप जो है सारी जानकारियां होंगी। ये ऐप पर भी होगा, ऑनलाइन भी होगा और फिजिकल भी होगा। और एक जनता को जानने के लिए, शोध करने वालों के लिए एक बड़ा एसेट होगा।